जब एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही मर मिटी खरदूषण की सेना। रामायण के अरण्यकांड में खरदूषण की सेना का विनाश भगवान श्रीराम के दिव्य पराक्रम और अद्भुत रणनीति का एक विलक्षण उदाहरण है। ये प्रसंग न केवल उनकी युद्ध कौशल और धार्मिक धैर्य को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अधर्म और अहंकार का परिणाम अंततः विनाश ही होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पृष्ठभूमि: शूर्पणखा का अपमान और बदला। ये घटना तब शुरू हुई जब रावण की बहन शूर्पणखा श्रीराम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। उसकी वासना और अहंकार को देखकर श्रीराम ने उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने अपनी निराशा लक्ष्मण पर उतारनी चाहिए। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने अपने अपमान का वर्णन इस प्रकार किया कि श्रीराम और लक्ष्मण उसकी दृष्टि में दुश्मन बन गए। खरदूषण, जो पहले से ही दंडकारण्य में आतंक का पर्याय थे, अपनी विशाल सेना के साथ श्रीराम पर आक्रमण करने निकल पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खरदूषण की सेना का गठन और प्रस्थान। खरदूषण की सेना राक्षसों की एक विशाल और भयंकर टुकड़ी थी। इसमें 14,000 राक्षस शामिल थे, जो विभिन्न विकृत आकृतियों में थे और अनेक प्रकार के घातक शस्त्र आयुधों से सुसज्जित थे। उनके प्रस्थान से जंगल में कोलाहल मच गया। राक्षसों का विश्वास था कि उनकी शक्ति और संख्या के आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन यह विश्वास उनके अहंकार का परिचायक था। अशुभ संकेतों के बावजूद वे श्रीराम को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्रीराम का धैर्य और लक्ष्मण को निर्देश। जब श्रीराम ने विशाल राक्षसी सेना को आते देखा तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, ये राक्षसों की विशाल सेना हमारी ओर आ रही है। मैं इनसे युद्ध करूंगा, लेकिन तुम सीता को लेकर कुटिया से दूर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लक्ष्मण ने तुरंत आदेश का पालन किया और सीता को लेकर पास की एक गुफा में चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध का आरंभ और राक्षसों का संहार। श्रीराम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना का सामना किया। उनके धनुष से निकले बाण साक्षात मृत्यु के दूत की भांति राक्षसों को मौत के घाट उतार रहे थे। हर तीर अपने लक्ष्य को भेदते हुए अनेक राक्षसों का संहार कर रहा था। खरदूषण के योद्धा एक एक करके गिरने लगे। उनके प्रहार इतने सटीक और तीव्र थे कि राक्षस भयभीत हो उठे। युद्धभूमि रक्त से लथपथ हो गई और राक्षसों की चीखें चारों ओर गूंजने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिव्य माया और भ्रम का निर्माण। जब राक्षसों की सेना को यह एहसास हुआ कि वे श्रीराम को हरा नहीं सकते, तो उनमें घबराहट और अराजकता फैलने लगी। इसी समय श्रीराम ने अपनी दिव्य माया का सहारा लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से ऐसा वातावरण निर्मित किया जिससे राक्षस एक दूसरे को ही श्रीराम समझने लगे। इस भ्रम ने सेना में उथल पुथल मचा दी। हर राक्षस अपने साथी पर यह सोचकर हमला कर रहा था कि वह श्रीराम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सेना का आपसी संघर्ष और विनाश। राक्षसों के इस आपसी संघर्ष ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर योद्धा अपने ही साथी पर बाण चलाने लगा। राक्षसों के दल एक दूसरे को मारते गए। श्रीराम शांतचित्त होकर इस विनाश को देख रहे थे। उन्होंने किसी को मारने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। राक्षसों का यह आपसी संघर्ष उनकी मृत्यु का कारण बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। खर और दूषण का प्रहार। जब खर और दूषण ने देखा कि उनकी सेना नष्ट हो रही है, तो वे स्वयं श्रीराम के सामने आए। वे दोनों बहुत बलशाली और क्रोधित थे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करते हुए श्रीराम पर आक्रमण किया। लेकिन श्रीराम का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से पहले दूषण का वध किया और फिर खर का भी अंत कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अधर्म की हार और धर्म की विजय। इस युद्ध का परिणाम ये था कि 14,000 राक्षसों की विशाल सेना का संहार हो गया। खर और दूषण जैसे बलशाली योद्धा भी श्रीराम के धर्म और पराक्रम के सामने टिक नहीं सके। ये घटना ये स्पष्ट करती है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तो उसका विनाश निश्चित होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा का संदेश। खर दूषण की सेना का आपसी विनाश और श्रीराम की विजय हमें कई गहरे संदेश देते हैं। 1. अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। 2. सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अजेय होता है। 3. भ्रम और अराजकता, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः विनाश का कारण बनती है। 4. धैर्य, विवेक और पराक्रम के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये कथा आज भी प्रासंगिक है। ये हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। ये कथा आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम।